धनबाद में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के एक गुट ने मौजूदा जिलाध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल तक बता दिया। धनबाद के सर्किट हाउस में कांग्रेस के एक गुट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई। बैठक में शामिल नेताओं ने आरोप लगाया कि संगठन में पैसे और शराब लेकर अपने चहेतों को पद दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मनोज सिंह ने कहा कि धनबाद में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके बावजूद पार्टी आलाकमान जिलाध्यक्ष को बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के बजाय पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि अगर जल्दी संगठन में बदलाव नहीं किया गया तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेसी और जो लगातार कांग्रेस से कई वर्षों से सक्रिय रहे हैं, जुड़े रहे हैं, उनकी एक बैठक यहाँ पर आज सर्किट हाउस में आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा का विषय है जो पिछले विगत 3-4 वर्षों में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिन्हें पुनः दोबारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी भूमिका जो रही है पिछले 3-4 वर्षों में, जो काफी संदेहास्पद रही है और धनबाद में चर्चा का विषय है। कहीं न कहीं उनकी जो गतिविधियां रही हैं वो विरोधी पार्टियों को और विपक्ष को लाभ पहुंचाने की उनकी गतिविधियां रही हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पे हो रही है। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है वो उसके बारे में भी जो कमेटी गठित की गई, जिला में जो कमेटी गठित की गई, इन कमेटियों में वैसे लोगों को स्थान दिया गया है जो पिछले विगत चुनाव में हमारी जो प्रमुख विरोधी पार्टी है भाजपा का उन्होंने प्रमुखता से उन्होंने और सार्वजनिक रूप से उन्होंने समर्थन किया था, उसकी सदस्यता ग्रहण की। वैसे लोगों को कांग्रेस के प्रदेश कमेटी में, कांग्रेस की जिला कमेटी में उन्हें शामिल किया गया है, उन्हें स्थान दिया गया है और वैसे लोगों को इग्नोर किया गया है जो लगातार कांग्रेस के लिए कई वर्षों से काम करते रहे, विभिन्न भूमिकाओं में अपने पदभार का, अपने धर्म का निर्वहन किया है। वैसे लोगों को इग्नोर किया गया है, वैसे लोगों को कहीं न कहीं यहाँ पे नजरअंदाज किया गया है। लगातार रणनीति क्या हो? देखिए, लगातार उनकी जो गतिविधियां रही हैं, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की गतिविधियां संदेहास्पद रही हैं। हम इसका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं इन पे हमारा अविश्वास है। आज यहाँ पर हम सभी लोगों ने जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व पर अविश्वास प्रकट किया है। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अगर नेतृत्व में अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, सरकार में रह के सरकार का विरोध किया जा रहा है, तो इस पर भी हमारा अविश्वास है। और साथ साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि आप प्रदेश में, आप झारखंड में सरकार में आप भागीदारी निभा रहे हैं। झारखंड सरकार में आपके 4 मंत्री हैं। झारखंड राज्य समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे केशव महतो कमलेश जी सदस्य हैं और उनके रहते रहते आप सरकार में रह के सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अनैतिक होगा। किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? लगातार इसलिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर संतोष सिंह जी अगर जिला कार्यालय में धरना दे रहे हैं, जिला अंचल कार्यालय में धरना दे रहे हैं, जिला अंचल अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और जिला पुलिस पे, धनबाद जिला पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये कैसी बात है? तो मेरी समझ से परे है कि आप सरकार में भागीदार भी हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो सरकार से बाहर आ जाइए, अपने मंत्रियों को पहले वापस लीजिए, राज्य समन्वय समिति से आप इस्तीफा दीजिए, उसके आप सदस्य उससे इस्तीफा दीजिए, सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो अपने 4 मंत्रियों को आप इस्तीफा दिलवाइए, उसके बाद आप उनका विरोध कीजिए। ये कैसा समर्थन है और ये कैसा विरोध है? आप सरकार में भागीदार में भी हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि सीईओ जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको लेकर, और आपके सीईओ अगर कार्यकर्ताओं से जो मिसबिहेव किया उसको लेकर वो कर रहे हैं। सीईओ अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर चैनल है। आप दीपक बरुआ जी से आपने संपर्क किया, उनके पास आपने शिकायत की, उनके सेक्रेटरी से आपने शिकायत की, जो विभाग के सेक्रेटरी हैं, भू राजस्व मंत्रालय के सेक्रेटरी से आपने शिकायत की। आप इतने बाहुबली और मजबूत जिला अध्यक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत कीजिए, उनको अपनी बातों को कहिए। राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष कमलेश महतो जी हैं, केशव महतो कमलेश जी हैं, उनके पास बातों को रखिए, वो मुख्यमंत्री तक बातों को रखेंगे। और अगर वो बेईमान है, जिला राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित व्यक्ति अगर अंचल पदाधिकारी बेईमान है तो उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन सार्वजनिक मंच में जो कर रहे हैं उससे आपको एतराज है? बिल्कुल एतराज है। अगर उनका विरोध है, अगर वो बेईमान है तो आप जांच करवाइए, आप विरोध कीजिए, आप संबंधित मंत्री से मिलिए, आप विभाग में शिकायत कीजिए। और इतना ही आपको लग रहा है कि झारखंड सरकार अगर में इतना ही भ्रष्टाचार है, आपको इतनी ही पीड़ा हो रही है, इतनी ही तकलीफ हो रही है, तो आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप सरकार में रहकर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल अनैतिक है, असैद्धांतिक है। अगर आप सरकार में भागीदारी आपकी है
तो आपको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। बड़ी राजकुमारी कि किस आधार पर जिला अध्यक्ष का चयन किया इसकी हमें जानकारी नहीं है। हमने जो भी हम लोग, कई लोग इसमें दावेदार थे, कई लोगों ने अपना आवेदन दिया, किस आधार पर चयन किया गया इसकी हमें जानकारी नहीं है। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी ने अपने बुद्धि विवेक अनुभव से उनका चयन किया हो, लेकिन उनकी जो गतिविधियां रही हैं, हम उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हार गए। पिछले लोकसभा चुनाव में हम बुरी तरह से हार गए। विधानसभा चुनाव में हमारे इकलौता विधायक झरिया से थी, वो हार गया। बाकी हमारे तीनों प्रत्याशी बुरी तरह से विधानसभा चुनाव में हार गए। नगर निगम चुनाव में इनकी भूमिका संदेहास्पद रही। नगर चुनाव में शमशेर आलम कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बुरी तरह से हार गए। पिछली बार उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, तो कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद उन्हें तीसरा स्थान राजकुमारी एक आईवास की तरह ही रह गया। बिल्कुल, हमें लगता है कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को जांच करने की जरूरत है। जो आवेदन गए हैं, उन आवेदनों का क्या हुआ, जो इंटरव्यू हुआ उसमें क्या हुआ, जो रायशुमारी की गई उसका क्या हुआ, किससे रायशुमारी गई, किसकी राय ली गई, इन सब बातों पे भी संगठन में इस बातों पे चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतने विफलताओं के बाद भी जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते आ गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ऐसे आरोप लगे हैं जो एक भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम करने का आरोप लगा है। तो इन सब बातों को कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए। प्रदेश में आप जांच कीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर? बिल्कुल, हर स्तर पे इसका जांच होना चाहिए। हमारे जिला का हम प्रथम तौर पर, प्रथम दृष्टा हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी हैं, उनको इस बातों को संज्ञान में लाएंगे। उनके क्रियाकलापों का हम संज्ञान राष्ट्रीय जो हमारे केंद्रीय महामंत्री सचिव हैं उनके संज्ञान में लाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान में लाएंगे कि ऐसे इस तरह से नहीं हो सकता। हमें भी जनता के बीच जाना है, हमें भी जनता की बातों का सामना करना पड़ता है कि ये कैसी साझेदारी है, ये कैसा समर्थन है कि सरकार में आप अपनी भागीदारी भी ले रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं और उसका विरोध भी कर रहे हैं। अभी अविलंब पदमुक्त की मांग आपको बिल्कुल, हम जिला अध्यक्ष को निश्चित तौर पे इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, इनके जो क्रियाकलाप हैं, इनके सारे बातों को प्रदेश नेतृत्व को संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और इन्हें विरमित किया जाना चाहिए, इन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे सूचिया देखिए, आप लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन आप हार गए। आज ये जो धनबाद की जो स्थिति है आपसे छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश का महामंत्री वार्ड का चौथा नंबर में चला जाता है, मेयर तीसरा नंबर में खुश है कि हम बीजेपी को हरा के हम तीसरा नंबर में हैं, यही सर्टिफिकेट ले रहा है। यहां विधानसभा खुश है कि हम 90,000 से हार गए। जलेसर जैसे आदमी, इतने अच्छे आदमी, वो हार गए। पूर्णिमा जी ऐसी डैशिंग आदमी, वो हार गए। ये मनान मल्ली की धरती साहब था, बीपी सिन्हा का, जोगेश व्यास का, ये सब फर्जी अध्यक्ष क्या जाने। इन लोग, हमको मालूम हुआ कि कांग्रेस में सिस्टम है। हम कहे कि क्या पहले तो ये सिस्टम नहीं था, तो कहा कि ब्लैक डॉग लाना होगा, तो हमसे काला कुत्ता कहीं से पकड़ के देना होगा। तो मालूम चला कि काला कुत्ता वो नहीं होता है, पाला कुत्ता रम होता है, जो देगा उस सिस्टम में आएगा। तो हाँ, भिस्की होता है। अभी सुनिए, भिस्की होता। तो काला कुत्ता बोल रहा है, प्रदेश कमेटी ढोल रहा है, 350 की कमेटी है साहब। कहा कि खोखा देना होगा। हम कहे कैसे खोखा भाई? तो 5 लाख दीजिए, उपाध्यक्ष होता है, खोखा होता है। हम कहे हाँ, खोखा होता है। तो 5 लाख दीजिए प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 लाख दीजिए महामंत्री, और जो गरीब गुरबा है 20,000 25,000 जैसे एक तो सचिव बन जाए। हम कहे ऐसा कमेटी होता है साहब? इस सिस्टम में बालमुचू जी नहीं आए, इस सिस्टम में सुखदेव भगत नहीं आए, इस सिस्टम में हमारे विपक्ष के, हमारे विधायक दल के नेता नहीं आए। जोगेंद्र साहू इस चीज का आवाज उठाया तो पार्टी से निकाल दिया गया। जो पार्टी में रहना होगा तो ब्लैक डॉग लाना होगा, यही सिंबल हो गया। आंदोलन करेंगे कि ऐसा फर्जी अध्यक्ष नहीं चाहिए। आप देखें कि हमारा जो आया चंबल का लुटेरा, यहां जो प्रभारी है बन गया एकदम सच्चा होगा और 20 लाख रुपया लेके चला गया, फिर से अध्यक्ष रेगनी हो गया। ये ऐसा कर, आज आंदोलन का बात है। हम प्रदेश अध्यक्ष से आह्वान करते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल महंगा है, तुम आंदोलन करो। हम यहां से रांची तक 500 बैलगाड़ी लेके जाएंगे। जिला में प्रोग्राम होगा, 100 बैलगाड़ी लेके। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का जिला अध्यक्ष सीओ के लिए लड़ रहा है साहब, सीओ का ट्रांसफर हो। अरे फर्जी आदमी 100
करोड़ रुपया ले लिया है, जितना बिल्डर है, जितना जमीन वाला है, फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए उसमें बेचारा क्या करेगा भाई। उसका कहता है 5 करोड़ का मकान है, अब तुम 50 करोड़ का मकान बनाए हो, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, पुणे में है, लखनऊ में, उसका तुम जवाब देगा? 500 करोड़ तुम बेगनार से कहां से लाए साहब? अध्यक्ष जी से पूछिए, हम तो साला अभी तक टोटल बेगनार पर घूम रहे हैं, अब 500 कहां से लाए? ये जनता हिसाब लेना चाहती है, क्या 500 करोड़ कहां से लाए? हम लोग लड़ सकते हैं। राहुल गांधी धूप में, राहुल गांधी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं। राहुल गांधी यहाँ का जो अभी कांग्रेसी बैठा हुआ, ये जेल जाना गया है, आंदोलन किया है, रोड पर उतरा है, सड़क पर उतरा है, मार खाया है, जूता खाया। तो हम लोग कांग्रेस के सिपाही, राहुल गांधी के सिपाही। हम लोग फर्जी अध्यक्ष नहीं है, हम लोग कुर्ता चमकाने वाले लोग नहीं है। हम लोग कहिए कि कौन सा, अभी तो सामने है डीजल का है, पेट्रोल, हम तो कह रहे हैं कि हम बैलगाड़ी तुमको देंगे, तुम आंदोलन करो। तो सीओ को तुम चोर बना रहे हो, तुम अपने महाचोर हो। अरे तुम जो बगल में डीसी ऑफिस में 20 कट्ठा फर्जी अभी का कह रहे हैं, फर्जी का तुम अभी दस्तावेज बनाए हो 20 कट्ठा, तुम वही कम से कम कांग्रेस का ऑफिस का तुम मंदिर बना दो, हम तुमको मान लेंगे कांग्रेसी, सारा पाप तुम्हारा धुल जाएगा। वही 20 कट्ठा तुम दे दो जो 3 महीना से तुम ड्रामा किए। हम जा रहे हैं वहां रांची, ऑफिस खुलवा देंगे। ऑफिस का खुलेगा साहब, फोटो खिंचा लिए, और जब हम कांग्रेस ऑफिस में ला तुम्हारे, तो उस दिन से सबका फोटो बंद हो गया। तो ड्रामा बाजी मत करो, सड़क पर काम करो। और जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरेगा, तब तक हम लोग लोकसभा विधानसभा नहीं जीत पाएंगे। यही फर्जी लोग जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने, यहां 3 को तो चिल्ला ही रहा है। देखिए, ये सारे हमारे जितने भी अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, सब अपने अपने क्षेत्र के नामी गिरामी नेता हैं और समर्पित कांग्रेसी हैं, जो 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, जिन्होंने अपनी खून पार्टी को सींचा है। उन्हीं लोगों का एक बैठक था, क्योंकि जो अभी जो हमारे संतोष सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं, वो पार्टी को एक हिटलरशाही के तरीके से चलाना चाहते हैं। तो हम लोग उसी के खिलाफत में हम लोग यहाँ पे एक बैठक किए थे कि हम लोग पार्टी में इस तरीके का हिटलरशाही नहीं चलने देंगे। आप वैसे लोगों को नई कमेटी में ले लिए हैं, जो कल तक दूसरे दलों का चुनाव प्रचार कर रहा था, दूसरे दलों के प्रत्याशी के साथ में घूम रहा था। आज अचानक आप उसको जिला कमेटी में आप जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, सेक्रेटरी बना देते हैं। तो इस तरीके से ये पार्टी किसी एक आदमी का नहीं है। सन 1885 से हमारा ये पार्टी है, और इसमें नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल टाइप के इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं कि इसमें कोई अगर एक आदमी चाहेगा कि हम पूरी पार्टी को कब्जा कर लें, तो ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे।